देखो ध्यान दो बेटा, सब बच्चे देखना, मैंने कल आपको बताया था, मान लो अब हमारे पास में है ना, यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट हो जाए, ये 1, ये 2 और ये कितने ऑब्जेक्ट हो गए 3, ठीक है। मान लो इसका मास है m1, इसका कितना है m2 और इसका कितना है m3 और ये हम इसको जो है फोर्स लगा रहे हैं F। बोलो बात समझा गया बेटा। मान लो यहाँ पर स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं, ये किससे जुड़े हुए हैं बेटा, स्ट्रिंग से। अब बताओ यहाँ भी टेंशन होगी, यहाँ भी क्या होगी, टेंशन होगी। अब बताओ ये जो स्ट्रिंग है वो क्या है बेटा, डिफरेंट है। बताओ स्ट्रिंग क्या है, डिफरेंट मतलब अलग अलग है, तो इनमें टेंशन भी क्या होगी, अलग अलग होगी, सिंपल सी बात है। तो प्यारे बच्चों देखो क्या होगा, मान लो यहाँ टेंशन मान लो आप T1, बोलो क्या मान लो, यहाँ टेंशन मान लो क्या, बोलो ना यार, और यहाँ फोर्स लग रहा है तो इसमें भी टेंशन तो है, इसमें टेंशन मान लो आप T। अच्छा ये टेंशन किसके इक्वल है, फोर्स के इक्वल ही, ये ध्यान रखना बेटा, हमेशा ये टेंशन किसके इक्वल होती है, फोर्स के इक्वल ही होती है, ठीक है ना। जो स्टार्टिंग में वायर पे जो लगती है उसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब समझना, एक्टिव के ध्यान देना और समझना बढ़िया तरीके से। अब मुझे क्या क्या निकालना है, एक तो A निकालना है और एक T1 निकालना है और एक क्या निकालना है, T2 निकालना है। वही तरीके, एक तो ट्रिक है मेरे पास में और एक क्या है, मेथड है। पहले मैं मेथड्स बताऊंगा फिर ट्रिक बताएंगे। मेथड इसलिए बताएंगे क्योंकि बाकी क्वेश्चन में तो उसी से करेंगे ना। मेथड भी परफेक्शन में आना चाहिए। कई बार ऐसा होगा कि ट्रिक बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो वहाँ अगर हम ट्रिक भूल गए तो क्या काम में आएगा, मेथड काम में आएगा, ठीक है ना। अब एक एक की इक्वेशन बनाते हैं ना बेटा। चलो इसकी अच्छा F गिवन है हमारे पास में, बोलो कौन गिवन है, F गिवन है। पहले हम M1 की इक्वेशन बनाते हैं। बताओ किसकी इक्वेशन बनाते हैं, M1 की। तो M1 का FBT बना लो, तो ये M1 का FBT बना लिया। बताओ इधर क्या लग रहा है F, तो बताओ इधर क्या लगेगा T1। बोलो यस और नो बेटा, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रिंग में टेंशन लगेगी, अब ऑब्जेक्ट अगर मैं ये ले रहा हूँ तो अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, तो इसके लिए टेंशन की डायरेक्शन इधर होगी और इसके लिए टेंशन की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, ये इधर होगी। दोनों तरफ हो गया ना, क्या हुआ। तो ध्यान दो, इधर टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, ये होगी, और इधर टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, ये होगी। बोलो बात समझ में आ गई। अब देखो हम क्या करेंगे, अब बताओ इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे। ये पूरा जो सिस्टम है ना, ये पूरा सिस्टम इधर मूव कर रहा है, ये पूरा सिस्टम इधर मूव कर रहा है। और एक और बात बता दूं, जो सिस्टम का एक्सीलरेशन है वही M1 का होगा, वही M2 का होगा और वही किसका होगा, M3 का होगा, ठीक है। अब बताओ मुझे, बताओ इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे। अब अगर ये किधर मूव कर रहा है, इधर, अरे बोलो ना यार। चलो एक बार पहले FBT बना लेते हैं सबके। M2 का FBT बनाते हैं, तो ये क्या हो गया बेटा, M2। बोलो ना यार। बताओ इधर फोर्स क्या लग रहा है, T1, तो इधर कौन सा फोर्स लगेगा, T2। बताओ ना यार। और ये मूव किधर कर रहा है, वो इधर कर रहा है। अब इसी प्रकार से देखो, ये यहाँ पे देखो, ये T2 लगेगा और ऐसे क्या लगेगा, T2। बताओ ना यार। मतलब इस ऑब्जेक्ट के लिए तो T2 की डायरेक्शन इधर होगी और इस ऑब्जेक्ट के लिए T2 की डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी। मैंने यार पूरा टेंशन का बहुत अच्छे से समझा रखा है आपको। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ M3, तो बेटा ये M3 हो गया। अरे हो गया नहीं हो गया। अब बताओ M3 में T2 किधर लगेगा, इधर। अरे T2 इधर लगेगा, बस इधर एक ही लग रहा है। अब बताओ इसकी इक्वेशन बनाओ, ये भी इधर मूव कर रहा है। अब बताओ इधर मूव कर रहा है, तो F और T1 में से कौन बड़ा है, बोलोगे सर F बड़ा है। तो मोर वैल्यू माइनस लेस वैल्यू इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा, M1A। बताओ ये इक्वेशन बनाना आया कि नहीं आया, बोलो ना यार। मेथड तो वही है ना, मैं कोई अलग थोड़ी बता रहा हूँ आपको। अब इसकी बनाओ, तो बताओ क्या हो जाएगा, ये इधर मूव कर रहा है, तो T1 और T2 में से कौन बड़ा है, T1 बड़ा है। तो ये क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 इक्वल टू M2A। बोलो ना यार, ये इक्वेशन बन गई। अब बताओ इसके लिए बनाओ। अब बताओ ये इधर मूव कर रहा है, तो बड़ा कौन है, T2। इधर कोई फोर्स ही नहीं है, तो -0 इक्वल टू, बताओ क्या हो जाएगा, M3A। बताओ ये कौन सी इक्वेशन बन गई, 3। अब बताओ ये तीनों इक्वेशन समझ में आई कि नहीं आई। अब आप तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके आराम से क्या निकाल सकते हो बेटा, T1 T2 A। अरे अननोन कितने, 1 2 और 3, तो इक्वेशन कितनी चाहिए, 3 है आपके पास, 3 इक्वेशन। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, T1 T2 और A निकल जाएगा। लेकिन फिर से बात वही है, हम ये मेथड यूज ही नहीं करेंगे। हम तो केवल और केवल हमारे मेथड को परफेक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं, इसलिए हमने लिखा है। बाकी हम तो देखो किस प्रकार से करेंगे, इसको अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे अलग तरीके से सॉल्व। अब बताओ यहाँ पर टेंशन कौन सी लग रही है, T1। तो बताओ यहाँ से क्या कर देंगे हम, 2 पार्ट। पहली बात पहला एक्सीलरेशन की अगर हम बात करें, तो एक्सीलरेशन में हम सीधा सीधा बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं, टोटल, बोलो क्या बोलते हैं, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। तो टोटल मास क्या हो जाएगा, M1 M2 M3। बताओ ये टोटल क्या हो गया, मास हो गया। टोटल फोर्स अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा। बोलो यस और नो बेटा। अब वही, अब मुझे क्या निकालना है, दूसरे के अंदर A T1 निकालना है। बोलो क्या निकालना है, T1। तो देखो T1 कैसे निकालेंगे। T1 निकालने के लिए मैंने क्या बोला, 2 पार्ट करो। बोलो क्या करो, 2 पार्ट। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बताइए, यहाँ पे तो क्या जाएगा, टोटल फोर्स।
और यहाँ क्या जाएगा टोटल मास m1 m2 m3। बोलो ना, अरे यार ये ट्रिक बता रखी है ना मैंने इसके लिए। अब बताओ T1 की जगह 2 पार्ट करो, 2 पार्ट करेंगे तो बताओ इस वाले पार्ट में क्या है, फोर्स है, इस वाले में फोर्स नहीं है, तो बताओ यहाँ क्या जाएगा m2 प्लस m3। अब बताओ ट्रिक ज़्यादा आसान है या ये इक्वेशन सोल्व करना ज़्यादा आसान है बेटा? अब आप एक बार बताओ ना, 4 आ गई तो 4 इक्वेशन को कैसे सोल्व करोगे भाई तुम? और इससे बिल्कुल बस क्लियर आंसर आ जाएगा आपके। बताओ बात समझ आ गई बेटा? चलो इसी के बाद में बताओ T2 बताओ, देखो T2 कैसे निकालेंगे? तो वही सर देखो यहाँ तो टोटल क्या जाएगा, मास आ जाएगा, ये टोटल मास आ गया सर, यहाँ जो है ना टोटल फोर्स आ जाएगा। अब बताओ सर T2 की जगह 2 पार्ट करो, ये कर दिया सर, इस वाले पार्ट में क्या है, फोर्स है, इस वाले में नहीं है, तो कौन किस में नहीं है, m3 में, तो सर यहाँ पर क्या जाएगा m3। बताओ ट्रिक समझ में आ गई क्या बेटा? क्लियर है? बताओ इस टाइप के क्वेश्चन आराम से कर लोगे आप। चलो इसको कॉपी करो बेटा। अब देखो सुनो मेरी बात को ध्यान से, सर ऐसे प्रश्न तो हम आराम से कर लेंगे। अब बताओ 3 का आ जाए, 4 ऑब्जेक्ट आ जाए, 5 ऑब्जेक्ट आ जाए, आराम से कर लोगे ना। अब कुछ अलग देखते हैं इसके अंदर। मान लो हम ये देख रहे हैं, हमारे पास में स्ट्रिंग है, हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, उनको जोड़ा हुआ है, कैसे कैसे जोड़ सकते हैं हम उनको, ये देख रहे हैं। अब ऐसा भी कर सकता है वो, देखो इस तरीके से बोल सकता है कि साहब ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, ये लो ऐसे जोड़ दिया आप, ठीक है। अब क्या है बेटा, आप समझो इसका मास कितना है, m1 है, इसका कितना है, m2 है, और इसका कितना है, m3 है। बोलो बात समझ आ गई? ये छत है और छत से इसको क्या कर रखा है बेटा, बांध रखा है। क्लियर है? वही क्या निकालना है पूछो। यहाँ टेंशन कुछ ना कुछ होगी, सीधे T1, यहाँ टेंशन कुछ ना कुछ होगी, सीधे T2। तो हमें निकालना है T1 और T2। बोलो क्या निकालना है, T1 और T2 निकालना है। बोलो क्या निकालना है, T1 और T2 निकालना है। बोलो बात समझ आ गई बेटा? कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। T1 और T2 निकालना है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ सर आप ये पूछो कि सर एक्सीलरेशन क्यों नहीं निकाल रहे? अरे भाई चल ही नहीं रहा, सारा का सारा सिस्टम किस में है बताओ, रेस्ट में। बोलो ना यार, सारा एक्टिव हो के बैठो यार, ऐसा मत बैठो यार, सारा का सारा सिस्टम किस में है, रेस्ट में। सारा का सारा सिस्टम किस में, रेस्ट में। बोलो बात समझ आ गई बेटा? सारा का सारा सिस्टम किस में, रेस्ट में। अब समझो मेरी बात को ध्यान से, अब इसको कैसे करें, वही मैं तो वापस आपको पहले तो क्या बताऊंगा, मेथड, और फिर क्या बताऊंगा, तरीका। पहले क्या बताऊंगा, मेथड, और फिर क्या बताऊंगा, तरीका। ये T1 T2 और ये T3, तो आपको क्या निकालना है, T1 T2 और T3 ये निकालना है, ये T3 निकालना है, ठीक है ना, ये T3 निकालना है। ये लो, बोलो क्या क्या निकालना है बेटा, T1 T2 T3 निकालना है। बोलो बात समझ आ गई क्या? क्लियर है? कोई डाउट वाली बात नहीं है, कंप्लीट है। अब सुनो, अब क्या करें बताओ, कैसे करें, तुम दिमाग लगाओ। ऑल फोर्स रिप्रेजेंट करो, एक एक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। बताओ ये क्या है, m1। बोलो ना यार, मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो ये क्या है बेटा, m1। तो बताओ अब m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, तो m1 में नीचे क्या लगेगा, m1g। गलत बोल दिया क्या यार मैंने? बोलो ना यार। और ऊपर क्या लगेगा, बोलो ऊपर क्या लगेगा, T1। अरे यार यहाँ टेंशन कैसे लगेगी, ऐसे ये T1 और ये ऐसे T1। बताओ क्या गलत बोला क्या मैंने? इस ऑब्जेक्ट के लिए तो डायरेक्शन ये होगी और इस ऑब्जेक्ट के लिए डायरेक्शन ये होगी। बताओ यस और नो बेटा? यहाँ एक माइनर मिस्टेक करते हैं बच्चे, वो बता दूंगा अभी। अब बताओ ना, तो ये ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, T1 इक्वल टू m1g। बताओ बात समझ में आया कि नहीं आया? ये लो T1 तो निकल गई आपकी, T1 इक्वल टू क्या हो गया, m1g। बेटा इनको थोड़ा समझना, देखो मैं मेथड भी बता रहा हूँ, साथ में ट्रिक भी बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए ना बेटा। चलो अब बताओ, अगर मैं m2 ले लूँ, बोलो क्या ले लूँ, m2 ले लूँ। अब यहाँ थोड़ा सा समझना बेटा, बच्चे यहाँ थोड़ी मिस्टेक कर देते हैं। जब m2 लेते हैं तो m2g भी ले लेते हैं नीचे, कि सर देखो मास है तो m2g लगेगा। बेटा एक बात मैं बताऊँ आपको, आप समझना मेरी बात को ध्यान से, सब बच्चे समझना, थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना, आप किस प्रकार से क्या करना है। देखो ये क्या है, ये बताओ आप, तो m2 है। बोलो ना यार, क्या ये m2। पहली बात इस T2 को शो करो। बताओ m2 के लिए T2 को शो करूंगा तो क्या T2 ऐसा आएगा, m3 के लिए शो करूंगा तो क्या T2 ऐसा आएगा, क्या बोल दो यार? गलत बोला क्या मैंने? पक्का? अब बताओ इसके सीधी सी बात, तुम तो चलो मैं मेथड से बताता हूँ आपको, पूरा मेथड ही बताता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ही नहीं हो। आप तो इस पे ऑल फोर्स रिप्रेजेंट कर दो m2 पे। बताओ क्या क्या लग रहा है? देखो सर देखो T2 तो लग रहा है ऊपर, बोलो ना यार। और सर देखो T1 लग रहा है कहाँ, नीचे। बोलो ना यार। और सर देखो एक m2g भी कहाँ लग रहा है, नीचे। मैं मेथड से बता रहा हूँ आपको। किससे बता रहा हूँ? मेथड से। बाद में ट्रिक में बाद में बता दूंगा आपको। बताओ इसमें कितने फोर्स लग रहे हैं m2 में? 3। कौन कौन से? सर T2 ऊपर लग रहा है, सर T1 नीचे लग रहा है, सर m2g नीचे लग रहा है। इसके अलावा सर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा, कोई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं लग रहा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया हुआ, किसी प्रकार का थ्रस्ट नहीं है,
कोई भी फोर्स नहीं है, केवल और केवल कितने फोर्स लग रहे हैं? 3। अब तीनों फोर्स को क्या करना है? बैलेंस करना है। बोलो यार, तीनों फोर्स को क्या करना है? बैलेंस करना है। अब समझो मेरी बात को ध्यान से, ध्यान दो बेटा, सब बच्चे समझना। बैलेंस कैसे करेंगे? अपवर्ड विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड। तो अपवर्ड कितना लग रहा है? बोलो T2। बोलो ना यार, अपवर्ड कितना लग रहा है? T2। और डाउनवर्ड कितना लग रहा है? बोलो बेटा T1 प्लस M2G। बोल दो यार, नहीं है बात समझ? बोलो यस और नो। ये लो, ये इसकी इक्वेशन बन गई। बताओ इसकी इक्वेशन बनाने में किसी को दिक्कत आई क्या? अब मेरे से पूछो इक्वेशन बनाना बार बार क्यों सिखा रहा हूँ? बेटा कहीं बार क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी और सटीक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। हल्का सा भी एक भी फोर्स छोड़ दिया आपने तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बोलो यार, बिल्कुल आसान है। आपको इक्वेशन बार बार एक बात में बताऊँ, देखो मैं इस टॉपिक को ना 10 मिनट में भी खत्म कर सकता हूँ डायरेक्ट ट्रिक बता के सबकी, लेकिन वो ट्रिक फिर रटनी पड़ेगी और बाकी आपको क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे। आपको मैं इक्वेशन बनाने में परफेक्ट कर रहा हूं। अब तुम बना के बताओ M3 की इक्वेशन, बताओ कैसे बनेगी? बोल दो। तो M3 विल बी इक्वल टू, बोलो ना बेटा, M3 की इक्वेशन कैसे बनाओगे आप? बोलो। T2 कहाँ लग रहा है? नीचे। और T3 कहाँ लग रहा है? ऊपर। अरे T3 ऐसे लगेगा ना। और M3G कहाँ लग रहा है? नीचे। बताओ ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है? कहीं नहीं जा रहा। नीचे कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? कहाँ गया? अरे वही है, पूरा सिस्टम रेस्ट में है भाई, नीचे कहाँ चला जाएगा? तो बताओ नेट फोर्स नीचे कितना है? T2 प्लस M3G इक्वल टू T3। बताओ क्या ये इक्वेशन समझ में आ गई क्या आपके? अब बताओ इक्वेशन कितनी आ गई? 1, 2 और 3। अब बताओ 3 इक्वेशन है और हमारे पास में वेरिएबल भी कितने हैं? 3। बताओ आराम से सोल्व कर सकते हैं। बोलो यस और नो बेटा, बताओ ना प्यारे बच्चों, इक्वेशन कितनी है? अरे इक्वेशन कितनी है? 3। और वेरिएबल भी कितने हैं हमारे पास में? 3। बोल दो, बात समझ में आ गई क्या बेटा? इक्वेशन कितनी है? 3 और वेरिएबल भी कितने हैं? 3। आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? कंप्लीट है? अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, ध्यान दो बेटा, ध्यान दो बेटा। अब समझना, सोल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ट्रिक बता देता हूँ। डायरेक्ट आप T1 निकाल दोगे, T2 निकाल दोगे, T3 निकाल दोगे। कैसे? सुना। अब इसकी ट्रिक थोड़ी सी अलग है। इसकी ट्रिक है थोड़ी सी क्या है बेटा? अलग है। देखो आपको क्या करना है, जैसे T1 निकालना है। बोलो क्या निकालना है बेटा? T1 निकालना है। अब थोड़ा समझना जो मैं बताना चाह रहा हूँ, इसकी ट्रिक समझना। इसकी ट्रिक में क्या करना है आपको? जैसे कि T1 निकालना है, पहले देखो T1 कहाँ है, इसमें से देखो, वही T1 में 2 पार्ट कर लेना। बोलो यार, सेम तरीका तो वही है, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। वही क्या कर लेना? 2 पार्ट। 2 पार्ट करने पर जो, एक बात बताओ, इसको तोड़ दिया, इसको तोड़ के बाहर निकाल लिया, तो बताओ अब इन 2 से कोई लेना देना नहीं है। ऊपर जो मास अटैच है ना, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप क्या करो, वहां से काट दो। क्या काट दो? जहां, अरे कहां से काटोगे? जहां टी निकालना है, जहां टेंशन निकालनी, काट दो। ऊपर वाले पार्ट से क्या लेना देना है? किससे मतलब है? नीचे। तो नीचे का जो टोटल मास ले लो, उस टोटल मास को जी से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। बताओ, अब बताओ, मैं T1 निकालूंगा, यहां से काटूंगा, तो बताओ टोटल मास कितना है? नीचे टोटल मास कितना है? M1। M1 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? जी से। ये T1 आ गया। बोल दो यार। T2 बताओ, T2। अब बताओ, यहां से काट दो, काट दो। अब बताओ, काटने के बाद अलग निकाल लो। बताओ टोटल मास कितना आ गया? M1 प्लस M2। ये M1 प्लस M2 और ये G, ये T2 आ गया। आप सोल्व करके देख लो, T2 यहां से ये आएगा। T1 की वैल्यू रखो M1G, G कॉमन लो, M1 प्लस M2G, देख लो वही आएगा जो मैं ट्रिक से बता रहा हूँ। बोलो ना यार। अब बताओ T3 बताओ, T3 में अब बताओ यहाँ से काट दो तो नीचे पूरा ही मास आ गया, तो बताओ क्या आ जाएगा? बोलो ना प्यारे बच्चों, M1 प्लस M2 प्लस M3G। अब बताओ कितना आसान हो गया रे भाई? कोई डाउट वाली बात नहीं है, डायरेक्ट मतलब चुटकियों में आंसर सोल्व करोगे आप। डायरेक्ट देखते ही क्वेश्चन को ओरल सोल्व कर सकते हो आप, T1 T2 T3 निकाल सकते हो। बोलो यार क्लियर है? बताओ ये वाला मेथड भी क्लियर हो गया बेटा। अब और देखेंगे इसमें और कितने प्रकार से जो है वो स्ट्रिंग और उसका क्वेश्चन जो है वो हमें दे सकता है। कॉपी करो इसको फास्ट। अब मान लो वो और कैसे दे सकता है क्वेश्चन को, अब वो कुछ और अलग तरीके से दे सकता है। देखो कैसे, सुनना। अब वो ये कह रहा है कि साहब ये मास है M1 है, ये मास है और ये क्या है M2 है, ये मास है और ये क्या है M3 है, और ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ये ऐसे जुड़ा हुआ है। बोल दो यार। और ये ऐसे है ना, ये ऐसे ऊपर फोर्स लगा रहे हैं हम F। अब की बार क्या कर रहे हैं, सुनो मेरी बात को ध्यान से। 3 मास है और तीनों मास को रस्सी से मैं पकड़ रखा हूं और उनको लेके जा रहा हूं ऊपर। ये भाई साहब जा रहे हैं A एक्सीलरेशन से ऊपर। बताओ ये किससे जा रहे हैं? A एक्सीलरेशन से जा रहे हैं ऊपर। बताओ बात समझ में आ गई कि बेटा? बताओ किससे जा रहे हैं? A एक्सीलरेशन से कहां जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं। बोलो यस और नो।
बताओ ना यार। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से प्यारे बच्चों, अब सुनो। अब ये बोल रहा है कि बताओ यहाँ पर एक तो एक्सीलरेशन बता दो हमें, क्या बता दो, और एक वो भी बता दो हमें टाइम, सॉरी टाइम कह रहे, टेंशन बता दो। यहाँ टेंशन क्या होगी T1 और यहाँ टेंशन क्या होगी T2। बोलो ना यार, यहाँ टेंशन क्या होगी T1 और ये क्या टेंशन क्या होगी T2। बताओ बात समझ में आ गई क्या बेटा? क्लियर है, कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। अब समझना मेरी बात को ध्यान से, ध्यान दो। अब यहाँ पर मेरे को पहली बात मेथड लगाऊंगा, पहले तुम टेक्स्ट तो बताऊंगा, लेकिन पहले क्या लगाएंगे, मेथड लगाएंगे, ठीक है। बताओ ए एक्सेलरेशन से कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, जाने दो कोई समस्या नहीं है। अब समझो आप मेरी बात को ध्यान से, मैं FBT बना रहा हूँ साहब M1 का। बताओ किसका बना रहा हूँ, ऑल फोर्स रिप्रेजेंट करो। बताओ M1 में नीचे क्या लगेगा, बोलो M1G, ऊपर क्या लगेगा बोलो बेटा T1, क्योंकि यहाँ T1 लगेगा और यहाँ क्या लगेगा T2, और सॉरी T1, यहाँ क्या लगेगा T2 और यहाँ क्या लगेगा T2। ये कैसे लगता है यार, ये तो समझ में आ गई ना आपको, आना इसमें कोई परेशानी नहीं है ना बेटा। अब बताओ कैसे बनाए। अब ये जा रहा है ऊपर, कहाँ जा रहा है, तो इसका मतलब T1 ज्यादा है किससे, M1G से। यार मेथड तो मैं कहीं चेंज ही नहीं कर रहा ना, तरीके तो वही है। बताओ दोनों में से कौन ज्यादा है, कहाँ दिमाग कहाँ चला गया बेटा, कौन ज्यादा है T1 और M1G में से, क्यों T1 क्यों ज्यादा है, T1 क्यों ज्यादा है, एक्सेलरेशन ऊपर की साइड लग रहा है, लो हटा देता हूँ। अब कौन ज्यादा है, अब कौन ज्यादा है, क्यों, अब क्यों T1 ज्यादा है, दिमाग कहाँ था, T1 क्यों ज्यादा है। अरे यार कितने अच्छे से मैं टॉपिक को समझा रहा हूँ, एक एक उसको और करवा रहा हूँ, तो तुम माइंडली का हूँ। कितने बच्चों को पता है कि T1 क्यों ज्यादा है, हाथ ऊपर करो। कितने बच्चों को पता है कि T1 क्यों ज्यादा है, हाथ ऊपर करो। ठीक है, आपको नहीं पता T1 क्यों ज्यादा है, तो फिर इतने क्वेश्चन समझाए वो सारे गए क्या। अब डेली में तुम्हारे से क्वेश्चन पूछूं, डेली में तुम्हारे को डांटूं, तो वो भी अच्छी बात नहीं लगती ना, डेली एक ही काम नहीं कर सकते ना। चलो देखो एक बार इसको समझो, ये किस तरीके से है। देखो बेटा, ये हमारे पास में एक सिस्टम दे रखा है, M1 M2 M3 अटैच है और ये स्ट्रिंग से अटैच है, ये स्ट्रिंग से अटैच हो गया, ठीक है ना। अब इसको है ना यहाँ भी ये स्ट्रिंग बंधी हुई है और स्ट्रिंग से पकड़ के उसको क्या कर रहे हैं, हम ऊपर लेके जा रहे हैं। और ऊपर लेके जा रहे हैं तो वो किससे लेके जा रहे हैं, हम A एक्सेलरेशन से, मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, A हो गया। सेम वही है, हम पहले FBT बनाएंगे फिर इक्वेशन बनाएंगे। वो बात लास्ट की है कि ट्रिक बाद में समझेंगे, इसकी ट्रिक अलग होगी, उसकी पहले वाले की ट्रिक अलग थी, इसकी ट्रिक क्या होगी अलग। इसलिए मैंने बोला है कि मैं साथ में मेथड भी लेके चल रहा हूं ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओ तो मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। अब देखो मैं M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, तो मैं सबसे पहले तो ये करूंगा कि M1 पे फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं। तो मैंने 6 या 7 फोर्स के बारे में चर्चा की है बार बार। तो हमें पता है यहाँ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं लगेगा, हमें पता है यहाँ फ्रिक्शन नहीं लगेगा, हमें पता है एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया हुआ, हमें पता है थ्रस्ट फोर्स नहीं है, हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल लगेगा और वो हमेशा कहाँ लगता है, नीचे लगता है। और हमें पता है स्ट्रिंग है तो टेंशन में लगेगी, वो T1 कहाँ लगेगी, ऊपर लगेगी। अब हमें पता है कि ये पूरा सिस्टम कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो सिंपल सी बात है ये भी कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। और इस कितने एक्सेलरेशन जा रहा है, A। अब हमें इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन 2 तरीके से बनाई जाती है, रेस्ट की और मोशन की। रेस्ट में होता तो दोनों फोर्स को क्या कर देता, इक्वल कर देता। अब मोशन में है तो उसके इक्वेशन का तरीका बता रहा है, मोर वैल्यू माइनस लेस वैल्यू इक्वल टू ma। मोर वैल्यू को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जिधर चलता है उधर मोर वैल्यू होती है। किधर चल रहा है, ऊपर, तो T1 क्या है, मोर है, M1G क्या है, लेस है। तो बताओ T1 माइनस क्या हो जाएगा, M1G, और इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा, M1A। ये लो M1A हो गया, सिंपल सी बात है। अब बताओ ये बस इसकी इक्वेशन बन गई ना, बस इसको नीचे लिख देते हैं। बोलो क्या था, T1 माइनस M1G इक्वल टू MA M1A। बताओ यही तो था, ये लो इसकी इक्वेशन बन गई। चलो अब ऐसे ही मैं FBT बनाऊंगा, किसका बेटा, FBT बना लो किसका, M2 का। तो ये लो M2 का, देखो कितना आसान है ना, कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट है, बस कहीं घूमने की आवश्यकता नहीं है। M2 का लगाओ, M2 में देखो नीचे फोर्स क्या लग रहा है, T1, ऊपर क्या लग रहा है, T2, और एक क्या लग रहा है, M2G। ये तो सही बताया था इरफान ने, ये M2G। बोलो ये सारी फोर्स लग गई। अब इक्वेशन बनानी है तो अब बताओ कहाँ जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो कौन बड़ा है, T2 इन दोनों से बड़ा है तभी ऊपर जा रहा है।
अगर ये दोनों ज़्यादा होते हैं T2 से मिलकर, मतलब ये दोनों मिलकर भी T2 से क्या है, कम है, तभी तो कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो T2 में से क्या माइनस कर देंगे, M2G और माइनस T1। अरे डाउनवर्ड फोर्स नेट, और विल बी इक्वल टू क्या जाएगा, M2A। बताओ, ये बन गई इक्वेशन। कितनी प्यारी से इक्वेशन, कहाँ दिक्कत है यार, आसान से वही कॉन्सेप्ट है, कोई नया कॉन्सेप्ट लगा ही नहीं रहा। अब किसकी बात कर लो आप, M3 की बात कर लो। अब M3 में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, ऊपर लग रहा है F, और नीचे देखो क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है T2, और एक क्या लग जाएगा, M3G। अब बताओ कौन ज़्यादा, क्योंकि A से ऊपर जा रहा है तो कौन ज़्यादा, F ज़्यादा। तो F ज़्यादा, तो बताओ इक्वेशन क्या बन जाएगी, F माइनस, बोलो क्या हो जाएगा, T2 माइनस M3G इक्वल टू M3A। बताओ बात समझ में आ गई क्या। अब हमारे पास में अननोन क्या, T1, T2 और A, तीन अननोन। तो बताओ एक इक्वेशन, दो इक्वेशन और तीन इक्वेशन। बताओ अननोन कितने हैं, तीन, तो इक्वेशन कितनी है, तीन। तीन इक्वेशन है कि नहीं है, अरे अननोन तीन हो गए, तो इक्वेशन कितनी हो गई, तीन हो गई। बस तीनों को सॉल्व करो, T1, T2 और A निकाल लो। लेकिन वही बात कि तीन इक्वेशन को सॉल्व करना आसान नहीं है। वैसे एक बात बताऊं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट भी नहीं है, अभी कॉम्प्लिकेट लग रहा है, कारण है वैल्यू नहीं है। अरे एग्जाम में तो क्या करेगा, सबकी क्या करेगा, वैल्यू। तो ये इतनी बड़ी थोड़ी बनेगी यार, अरे इस वैल्यू से ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, सब छोटी छोटी इक्वेशन बनेगी। तो आराम से एक की वैल्यू दूसरे में पुट करके आराम से निकाल सकते हैं, या किसी एलिमेंट को गायब भी कर देंगे। अरे जानते हैं ना, अगर अपोजिट साइन का है तो प्लस कर देंगे, सेम साइन का है तो क्या कर देंगे, माइनस। अरे यार सब पढ़ रखा है अपने 9th में तिगड़ेबाजी। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिक, सिंपल सी बात है। बोलो ट्रिक क्या है। अब इसकी ट्रिक थोड़ी सी अलग है, क्यों, क्योंकि इसमें एंट्री हो गई एक ही। पहले वाले केस में ऐसा था, पहले वाले केस में एक्सीलरेशन नहीं था। तो वही बात, एक्सीलरेशन जो निकालेंगे टोटल, तो सॉरी टोटल एक्सीलरेशन को, तो वही तरीका है क्या, टोटल फोर्स। तो टोटल फोर्स कितना है, F, टोटल मास कितना हो गया, M1, M2, M3। ये लो, ये एक्सीलरेशन। अब बताओ एक्सीलरेशन तो वही प्राचीन काल से जो एक ही फॉर्मूला चला रहा है ट्रिक के अंदर। अब मुझे निकालना है T1, T2। तो देखो T1 कैसे निकालेंगे, T1 में वही बात है, कट करो, क्या करो, कट करो, तो नीचे मास क्या हो गया, M1, बोलो ना। लेकिन अभी यहां पर आपको A प्लस जी करना है, या ऐसे कर लो G प्लस ए। बोलो क्या कर लो, G प्लस ए, क्योंकि A एक्सीलरेशन की क्या हो गई, एंट्री हो गई, तो G प्लस ए। ये ट्रिक है, मतलब ट्रिक है, मेथड नहीं है। कोई सोचे सर मतलब कि A जो है, वैसे भी अगर थोड़ा सा देखो ट्रिक में कॉन्सेप्ट मिल गया अपन यहाँ पे, सर A को प्लस में क्यों लिया, क्योंकि A कहाँ है, ऊपर है, नीचे होता तो A को किस में ले लेते, माइनस में। हालांकि ये संयोगवश क्या मिल गया, मतलब कॉन्सेप्ट मैच हो गया ट्रिक में। इट इज नॉट कॉन्सेप्ट, इट इज क्या है बेटा, ट्रिक। क्या करना है, काटना है नीचे का टोटल मास, और टोटल एक्सीलरेशन क्या ले लेना है, G प्लस ए, क्योंकि किसकी एंट्री हो गई, A की। तो बताओ, अब बताओ देखिए T2 बताओ तुम, क्या आएगा, T2 काटो, ये रहा। अब बताओ टोटल मास कितना गया, M1, M2। अरे ट्रिक है, तो बताओ ये इधर क्या जाएगा, M1 प्लस M2, और टोटल वो क्या जाएगा, G प्लस ए। बताओ कितना जल्दी सोल्व कर दोगे ना आप, वैल्यू आएगी, कितना जल्दी हो जाएगा, फास्ट। बोलो ना यार, बिल्कुल आसान है। अच्छा एक बात बताओ, F यहाँ भी तो T लग रहा है, अरे यहाँ भी तो क्या लग रहा है, T, तो F भी निकाल सकते हो आप। बताओ F क्या हो जाएगा, एक तरह से M1 प्लस, बोलो बेटा, M2 प्लस M3, और ये क्या हो जाएगा, A प्लस G। बोलो ना यार, अगर यहाँ पे टेंशन पूछे तो बाकी ये टेंशन निकालने की आपको पूछेगा नहीं, क्योंकि F तो वो क्या करेगा, गिवन करेगा। बोलो ना यार, F तो क्या करेगा, गिवन करेगा। बताओ बात समझ आ गई क्या, बोल दो, कोई डाउट है किसी को, नहीं है, ये बात समझ आ गई, बस कॉपी करो। कितना इजी, कैसे दे सकता है वैसा, वो ये बोल सकता है कि देखो ये है ना, ये मास है, ये दूसरा मास है, और ये तीसरा मास है। पहले तो एक बात क्लियर कर दूं मैं, आप ये मत समझना सर बार बार तीन ही क्यों आ रहे हैं, जरूरी नहीं है, 4 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। ये 3 में ऐसा है कि फिर कोई सा भी आए, एक बार पैटर्न आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। पहले वाले में और अब में ये अंतर हो गया, अब है ना ये नीचे आ रहा है, और A एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। अब बताओ यहाँ पे टेंशन क्या है, T1, और यहाँ टेंशन क्या है, T2। बोल दो यार, और यहाँ टेंशन क्या मान लो, T मान लो, क्या बिगड़ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बताओ इसका अगर FBT बनाओगे आप, तो बताओ इसका FBT बनाइए। पहले बात टेंशन की बात कर लेते हैं। इसके रेस्पेक्ट में लगेगा T1, इसके रेस्पेक्ट में लगेगा T1, अरे क्योंकि अवे फ्रॉम। इसकी बात कर लो तो इसके लिए अवे फ्रॉम, और इसके लिए अवे फ्रॉम। अरे यार लिखना आता है ना, अगर इसकी बात कर लें तो अवे फ्रॉम, और अगर सरफेस की बात कर लें तो अवे फ्रॉम। डायरेक्शन का खेल क्लियर है, कोई डाउट वाली बात नहीं।
अब आप ये समझो कि M1 का अगर मेरे को FBD बनाना है, FBD किसका बनाना है बोलो, M1 का, तो ये क्या आ गया यहाँ पे M1। अब बताओ ऊपर क्या लगेगा इसमें T1 और नीचे क्या लगेगा इसका M1G, ये लो। अब बताओ ये कहाँ आ रहा है, A नीचे आ रहा है। अब बताओ दोनों में से कौन ज़्यादा है, M1G, मेथड इज मेथड। तो बताओ क्या हो जाएगा इसकी इक्वेशन, M1G माइनस T1 और ये M1A। अरे यार रटना थोड़ी पड़ेगा भाई, यही बात समझ में आसान है। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई इसकी। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों आप किसकी इक्वेशन बना सकते हो, M2 की। तो बताओ M2 का FBD बनाओ, तो ये M2 हो गया FBD। तो बताओ इसमें क्या लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है T1, ऊपर क्या लग रहा है T2 और एक क्या लग रहा है M2G। अब बताओ कहाँ आ रहा है, नीचे, कितने से, एक्सीलेशन से। तो बताओ नेट फोर्स, ये वाला नेट फोर्स कहाँ है, डाउनवर्ड। तो ये फोर्स की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, और ऊपर वाली फोर्स की वैल्यू क्या है, कम है। तो बताओ इसमें क्या हो जाएगा, बोलो बेटा M2G प्लस T1 माइनस T2 इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा M2A। बोलो ना यार, यह बात समझ में पक्की। तो ये इक्वेशन आपकी यहाँ से तैयार होगी। बताओ इस इक्वेशन में कहाँ दिक्कत है यार, बोल दो यार मेरे को। ये M2G प्लस T1 माइनस T2 विल बी इक्वल टू क्या हो गया बेटा, M2A। बताओ आगे क्या समझ में, कोई डाउट वाली बात नहीं है, क्लियर है। अब समझो, बात को समझो बेटा, आप और समझो जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अब अगर अब ठीक है M3 की तो तुम बना ही सकते हो, बनाओगे तो। ट्रिक की बात करें, अब ट्रिक सुनो। अनायास वही चीज़ हो गई, T1 काटो, T1 काटो। तो बताओ T1 यहाँ से काटोगे तो बताओ नीचे मास क्या बचा, M1। अब बताओ एक्सीलरेशन क्या जाएगा, G माइनस A, क्योंकि एक्सीलरेशन का है नीचे, नीचे तो किस में लेंगे, माइनस में। पहले ऊपर था तो किस में लिया, प्लस में। ये अनायास ट्रिक में कॉन्सेप्ट ऐड हो गया। अब इसी प्रकार से T2 बोलोगे सर T2 के वहां से काटेंगे तो दो मास बच गए M2 और M1। वापस बोल रहा हूं, ये क्या है भाई, ट्रिक है, क्या है ये, ट्रिक। तो बताओ T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा ना प्यारे बच्चों, बोलो M2 प्लस M1 और G माइनस A। अगर मान लो मैं यहां से काटू, T की बात कर लूं, तो बता दो T क्या हो जाएगा, बोलो T इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 और ये क्या हो जाएगा, G माइनस A। बताओ ये T1 आ गया, T2 आ गया, T आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। आप इसको ट्रिक से भी कर सकते हो, आप इससे भी कर सकते हो। कॉपी करो इसको। अब की बार वो क्वेश्चन है ना में कुछ इस प्रकार से दे सकता है, देखो कैसे दे सकता है। ये एंगल दे दिया थीटा और ये दे दिया हमारे को इस प्रकार से, ठीक है। और ये है ना, ये इस तरीके से कुछ जो है यहाँ स्ट्रिंग दे दिया हमारे को, ठीक है, स्ट्रिंग दे दिया। बोल रहा है कि ये ना ये नीचे आ रहा है ऐसे, नहीं एक बार तो रेस्ट में, किस में, रेस्ट में, ठीक है। अब यहाँ कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो हमें क्या क्या, हमें तो इक्वेशन से मतलब, इक्वेशन बन गई तो उसमें सब बाकी क्या होंगे, नॉन, और एक क्या होगा, अननोन जो पूछेगा। इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। बोलो क्या है, बोलो यार। तो एक बार बताओ, इसमें टेंशन लगेगी तो ऐसे लगेगी ना, बोल दो यार। और इसमें mg लगेगा तो कैसे लगेगा, ऐसे। अब समझना। अब ट्विस्ट है, ऑल फोर्स रिप्रेजेंट करें। देखो मैंने आपको इसमें एक चीज बताई यहां पर कि इसमें ऑल फोर्स रिप्रेजेंट करो आप, ऑल फोर्स। देखो पहला फोर्स हमारे पास में फ्रिक्शन, ये बोल रखा है कि म्यू 0 है, यानी फ्रिक्शन लेस है। बोला क्या है, फ्रिक्शन लेस है। चलो फ्रिक्शन नहीं लग रहा, ठीक है, फ्रिक्शन नहीं लग रहा, फ्रिक्शन लेस है। दूसरा टेंशन, टेंशन लग रही है स्ट्रिंग में। ग्रेविटेशनल तीसरा लग रहा है। चौथा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि ये देखो ये सरफेस के ऊपर है। कैसे लगेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, बता रखा है मैंने, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो वो ऐसे लगेगा। बोल दो यार, ये लो, ये लग गया, बात समझ में आ गई। ग्रेविटेशन हो गया, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया, फ्रिक्शन हो गया, एक्सटर्नल फोर्स कोई दिया ही नहीं। अब थ्रस्ट लगेगा ही नहीं, बोल दो यार, स्यूडो लगेगा ही नहीं। बताओ केवल 3 फोर्स लग रहे हैं, एन, टी और mg। अब ये ऑब्जेक्ट ना तो ऐसे आ रहा है ना ऐसे जा रहा है, और ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, यानी कि 2 डायरेक्शन प्रमुख है इसकी। मेन डायरेक्शन एक तो ये है, क्योंकि अरे आएगा जाएगा भी तो ऐसे आएगा जाएगा, या इसको उठाएंगे तो ऐसे उठाएंगे, बोलो ना यार। तो ऊपर नीचे डायरेक्शन, और ये मतलब कि टॉप बॉटम कुछ भी बोल दो इसको, जो भी बोलना चाहो आप, इसको बैलेंस करेंगे। टी स्केल होंगे, एन स्केल होंगे, mg प्रॉब्लम कर रहा है तो mg के कर देंगे कंपोनेंट, mg के कर देंगे कंपोनेंट।
एम जी के कंपोनेंट करने के लिए यहां बनाएंगे ग्राफ। तो देखो ये क्या हो गया, ये दो लाइन बना लो, अरे परपेंडिकुलर क्या बना लो, दो लाइन। ये लो एम जी का कंपोनेंट करने के लिए दो लाइन बना ली। बोलो ना यार, एम जी का कंपोनेंट करने के लिए, क्योंकि एक बात मैं बताऊं, अब हमारा एक तरह से सुनो मेरी बात, सर इसमें एक्स एक्स और वाई एक्स नहीं देख रहे, नहीं देखेंगे बेटा, क्योंकि इसका अगर मोशन हुआ भी ना तो कैसे होगा, ऐसे। तो हमारे लिए एक्स एक्स ये हो गया, तो हमारे लिए वाई एक्स कौन सा हो गया, ये हो गया। बोल दो यार, हमारे लिए एक्स एक्स ये हो गया तो वाई एक्स कौन सा हो गया, ये। अब किसका कंपोनेंट करना है, एम जी का। तो कैसे करेंगे, ये एंगल थीटा है, कितना है, तो एक बात मैं बताऊं, ये एंगल भी थीटा होगा। सर कैसे, सर कैसे, सुनो आप एक काम करो, थोड़ा सा इस पॉइंट को यहाँ ले लीजिए अपन, मान लो थोड़ी देर के लिए आप इसको यूँ समझो ना भाई। देखो मान लो ये वाली लाइन तो ये होगी और ये वाली लाइन ये हो गई, अरे एम जी वाली लाइन ये हो गई ना। अब सुनो, ये एंगल थीटा तो ये 90, तो ये 90 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा। ये एंगल थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि 180 होता है टोटल का। अब बताओ ये एक्स एक्स है और ये क्या है, वाई एक्स है, एक तरह से बोल दो यार, ये एक्स एक्स है और ये क्या है, वाई एक्स है। तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90। अरे कितना होगा, मतलब हम प्रॉब्लम में बढ़ रहे हैं आगे, धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप जा रहे हैं, हम थोड़े से अच्छे लेवल पे जा रहे हैं। अब आप ये समझो ये टोटल 90 है, तो इसको x मान लो, तो दोनों का सम कितना आना चाहिए, 90। तो 90 माइनस थीटा प्लस एक्स इक्वल टू 90। 90 से 90 की कहानी खत्म, तो x बराबर क्या गया, थीटा। तो बताओ ये एंगल कितना आ गया, थीटा। बोल दो यार। वैसे एक बात बताओ, अब तुम्हारे डर जानी चाहिए ऐसे क्वेश्चन, बार बार वहाँ थोड़ी निकालोगे, ऐसा आ जाए ना, इंक्लाइन प्लेन आते हैं क्वेश्चन में, मोस्ट है, तो डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए एम जी लगाने के साथ, या हाँ ठीक है आ गया था नहीं तो एम जी लगाने के साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या लगेगा, थीटा लगेगा। हाँ एम जी लगाने के साथ ही क्या बताना चाहिए, थीटा। अब बताओ इसका कंपोनेंट करो, तो बताओ एंगल किस लाइन के साथ बना रहा है, इसके, तो जिसके साथ एंगल बना रहा है वहाँ क्या जाएगा, एम जी कोस थीटा, एरो उधर जाएगा, और इसके 90 डिग्री पर बताओ इधर ही आएगा, क्योंकि एम जी कोस और साइन के बीच में एम जी आ जाना चाहिए। और इसके 90 डिग्री पर या तो ये है या इसके 90 डिग्री पर ये है। अगर ये 90 लूंगा तो साइन और कोस के बीच में एम जी नहीं आएगा, लेकिन ये 90 लूंगा तो साइन और कोस के बीच में आ जाएगा। बोलो आ गया, पकड़ के इधर लाओगे तो एरो इधर लगेगा। अब इससे कोई लेना देना नहीं है। अब आप बताओ 1 2 3 4 कोर्स हो गए, बोल दो यार कितने हो गए, 4। अब बताओ ना ये ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, रेस्ट, तो बताओ n इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी कोस थीटा। बोलो, और इधर बात कर लो, ना इधर जा रहा है ना इधर, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा। प्यारे बच्चों अब आप ये समझो, अब आप ये समझो मेरी बात को ध्यान से यहाँ पर, कि किसी भी प्रकार से अगर कोई भी अननोन होगा तो हम आराम से इसमें से निकाल लेंगे, कोई भी अननोन होगा तो इसमें आराम से निकाल लेंगे। बोलो आगे क्या बात समझ में, बोलो यस और नो बेटा, अरे क्लियर है क्या। अब समझो, अब मान लो इसी के अंदर एक क्वेश्चन बता दूंगा मैं फटाफट फास्ट। अगर मान लो प्यारे प्यारे बच्चों कि किसी भी कारण से मान लो ये सिस्टम नीचे आ जाए, ये सिस्टम इधर आ जाए एक्सीलरेशन से, तो बताओ इक्वेशन कैसे बनेगी। अब ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, मैं बताऊं आपको, क्योंकि ये पढ़ा दिया ना मैंने, मैं बहुत फास्ट से बता रहा हूँ, आप समझना, फास्ट तरीके से बता रहा हूँ। ये एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है, मुझे पता है इधर फोर्स क्या लग रहा है, बताओ एम जी साइन थीटा, और इधर क्या लग रहा है, टी। बताओ ये इधर आ रहा है तो इसका मतलब कौन ज्यादा है, एम जी साइन थीटा। मोशन वाली इक्वेशन बन जाएगी। ये अब नेक्स्ट टाइप आ गया रे भाई, तो मोशन वाली इक्वेशन कैसे बनाएंगे, बोलोगे सर एम जी साइन थीटा माइनस टी इक्वल टू एम ए। बोलो ना यार क्या गलत बोल दिया क्या मैंने। अब बताओ इसके अंदर भी कोई अननोन होगा तो हम आराम से निकाल लेंगे। ये तुम्हारा इंक्लाइन प्लेन वाला भी आ गया। अब एक बात बोलूं, अब कोई कुछ बचा ही नहीं, सारे हो गए, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपकी।